गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का विज्ञान और विज्ञान में फिजिक्स भौतिक विज्ञान। सर ये अध्याय 8 है 9 अध्याय 9 है प्रकाश। तो मैं आपको प्रकाश में ये प्रश्न लिया हूं जो हर साल सर आता है 4 नंबर का एक सवाल। इसमें मैं 5 सवाल आपको लगा दूंगा, पांचों सवाल आप लगा के जाएंगे, कोई भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे आराम से। लगाने का ढंग देखिए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो छोटा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे ना, वो हमेशा जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है, आ रहा समझ, और आभासी बनता है। ये याद रखिएगा। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इसमें सूत्र लिखते हैं दर्पण में 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। सर F का मतलब होता है फोकस दूरी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको मिटा के यहां लिख दूं। देखिए F बराबर होता है फोकस दूरी। क्या होता है? हाँ, फोकस दूरी लिख लीजिएगा। और U बराबर होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से क्या होता है? हाँ, वस्तु की दूरी। अब V बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बिंब की दूरी। ये आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हर सवाल में ये काम आएगा। तो देखिए फोकस दूरी दिया है, यहां देखिए फोकस दूरी 10 दिया है, तो यहां कितना भरेंगे हम? 10 भरेंगे। ये प्रतिबिंब है, देखिए भी क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, इसको उतार लीजिए 1/V। और ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। एक चीज आपको हम बता दें, यहां मैं माइनस लिख रहा हूं, ये भी उत्तल दर्पण में प्लस में लिखा जाता है। अगर समझ में, आयु माइनस में लिखा जाता है, इधर लिख रहे हैं, ये प्लस में लिखा जाएगा, ये माइनस में लिखा जाएगा और ये प्लस में। केवल यू को माइनस में लिखा जाता है उत्तल दर्पण में। जब कल परसों पढ़ाएंगे हम आपको अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में टोटल जो है माइनस में होगा। क्या होगा? हाँ, सब माइनस में होगा। तो केवल यू याद रखिए कि यू जो है वो माइनस में। तो यहां देखिए मैं माइनस में भरा हूं ये 10, ठीक है। तो अब आप लगा लीजिए इसको, इतना तो लगाना आता है आपको। ये 20 है, यू तो 20 भर दीजिए, यू 20 है तो 20 भरिए, हाँ जितना दिया उतना भरिए। अब ये लाके इसमें जोड़ लीजिए, तो 1/10, ये माइनस है तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/20 अब बराबर 1/V। सीधा कर लीजिए, आपको परेशानी हो रही है तो 1/V बराबर 1/10 अब प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा? 20। बड़ा वाला ले, 10 का भाग जा रहा है इसमें, तो 10 का भाग दीजिए, क्या बार जा रहा है? 2 बार। अब 20 का भाग दीजिए, क्या बार जा रहा है? 1 बार। जोड़ दीजिए 3/20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा, 3 का गुणा भी में करिए, 3V, 1 का गुणा 20 में करिए, कितना हो जाएगा? 20। अब 3 का इसमें भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां दे रहे, यहां दे रहा, देखिए तो V बराबर हो जाएगा आपका 3V बराबर 20 है ना, तो V बराबर क्या होगा? 20/3। तो V बराबर हो गया 3 छक्के 18 और फिर 3 छक्के 18, बार बार जा रहा है। तो देखिए शेष जब इसके आधे से अधिक गिरता है तो यहाँ 1 जोड़ देता हूं, शेष 2 गिर रहा है तो ये इतना सेंटीमीटर होगा। और याद रखिए ये दर्पण के पीछे बनेगा, क्या लिखेंगे? आभासी। क्या लिखेंगे? हाँ,
आभासी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक सवाल और ले ले। देखिए ये दूसरा सवाल है कि एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये जानते हैं उत्तल लेंस में जो है इसको प्लस में भरेंगे, यू को सिर्फ माइनस में भरेंगे, बाकी सब प्लस रहेगा। सूत्र जानते हैं आप क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। तो f कितना दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया है, तो 1/f लिखिए। प्रतिबिंब की दूरी देखिए, ये प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से v, तो प्रतिबिंब जो है 15 सेंटीमीटर बनता है, 1/15 लिखेंगे। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो इसको माइनस में भरेंगे। बताए थे आपको यू को किसमें भरेंगे, माइनस में। 1/f अब उतार ले, एलसीएम ले लें, इसका 30 एलसीएम होगा लघुत्तम। 15 का भाग कै बार जाएगा, 2 बार। इसका भाग कै बार जाएगा, 30 का 1 बार, 1 लिखिए। अब 1/f बराबर घटा दीजिए 1/30, 30 गुणा कर दीजिए, f बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। और एक चीज याद रखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, समझ में, और आभासी सीधा और छोटा बनेगा, ये याद रखिएगा, आभासी सीधा और छोटा। अब देखिए हम एक तीसरा सवाल ले रहे हैं, और देखिए ये तीसरा सवाल मैंने लिया है, इसमें अवतल दर्पण है। क्या है सर, हाँ, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या दी। इसमें सर एक ही अंक दिया है, ये 2022 में आया है सर सवाल, ये पेपर से मैंने लिया है 2022 के पेपर से। तो इसमें अवतल दर्पण में सर सब माइनस में भरते हैं, तीनों किसमें भरेंगे हम, एफ यू और भी, तीनों माइनस में भरा जाएगा, सूत्र वही रहेगा, समझ में। हाँ, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के आगे भी बनता है, और आभासी और सीधा दोनों बनता है। ये होता है आपका, देखिए ये होता है आपका अवतल दर्पण। इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब, ये एक्स वाई दर्पण है, तो ये P है, ध्रुव है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ F होता है, उतनी ही दूरी पर यहाँ C होता है। तो कह रहा है कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो ये संभव तभी है जब वो C पर रखा गया हो सब। तो ये देखिए, तो C पर रखा गया है वो वस्तु, तभी जो है उसका प्रतिबिंब, ये देखिए, वस्तु पर बनेगा सर। ये आपको पढ़ाया गया होगा कि जब किसी वस्तु को C पर रखा जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। तो ऐसे ही देखिए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, तो इसका आधा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा, क्योंकि ये आधा पर होता है, तो आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा ही। हम लगा के देखते हैं, ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है सर, तो इसको आप 1/f निकाल लें, ये अपने आप माइनस में आंसर आ जाएगा। और ये दोनों v पर जो v है और u है दोनों माइनस में भरेंगे, -1/30। अब वस्तु पर ही बन रहा है तो दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होगा, -1/30। बहुत आसान है लगाना, ये 2 से 3